नमस्कार साथियों। आज मैं झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती पर आप लोगों के सामने कुछ उनकी झलकियां लाया हूं। द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, एडवोकेट विनोद बिहारी महतो, इनमें कोई किन्हीं को संदेह नहीं होनी चाहिए। वेल क्वालिफाइंग, इंटेलेक्चुअल, मोर इंटेलिजेंट एंड बेस्ट टीम लीडर, ये गरीबों के आवाज बने और झारखंड की आइडेंटिटी विश्व स्तर तक ले गए। उनका कहना था कि झारखंड राज्य तभी सुधरेगा जब राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी होगा। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, पढ़ो, लड़ो और आगे बढ़ो, जिसमें यही उद्देश्य को दर्शाता है। ऐसे तो इनके व्यवहारिक और राजनीतिक सामाजिक कार्यों को दर्शाने के लिए कलम की स्याही भी कम पड़ जाएगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं कुछ ही इनके लुगुलानों की बातें शेयर करूंगा। ये मेरे आइडियल हैं और इन पर मैं शोध भी कर रहा हूं और बहुत जल्द एक किताब भी इन पर लिखने वाला हूं। अगर आप एक सच्चे क्रांतिकारी हैं तो ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें। बीबीएम यानी विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत बड़दाहा गांव में हुआ था। एक निर्धन परिवार में जन्मे, अपने सभी भाई बहनों से सबसे बड़े थे। इनके पिताजी का नाम महिंदी महतो एवं माताजी का नाम मंदाकिनी देवी थी। बचपन से ही मेहनती और होनहार थे। पढ़ाई करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। स्कूल गांव से बहुत दूर होने के बाद भी वे अकेले स्कूल कई मील पैदल चल के जाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलियापुर एवं डीएवी झरिया में हुई तथा 1941 में मैट्रिक की परीक्षा धनबाद इंग्लिश स्कूल धनबाद से पास किए। इनकी मां इनको सब्जी बेच बेचकर मैट्रिक तक पढ़ाई। घर के हालात अच्छे नहीं थे। सभी भाई बहनों में बड़े होने के कारण इनकी जिम्मेवारियां ज़्यादा थी। दैनिक मजदूरी के रूप में सप्लाई विभाग और धनबाद कचहरी में काम किए। बहुत ही शांत और गंभीर मुद्रा में रहते थे और आसपास के विषय वस्तु को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते थे। मन में बहुत सवाल उठते थे और उनका जवाब खुद उनको ढूंढना होता। एक दिन कचहरी में काम करते वक्त एक वकील से बहस हो गया और वकील ने तेवर से कहा, तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम कितना होशियार क्यों ना बनो, तुम किराना ही रहोगे। इस वाक्य से विनोद बिहारी महतो के आत्मसम्मान को बहुत बड़ा झटका लगा और वह मन ही मन वकील बनने को ठान लिए। अब इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपने आप को हिम्मत से जुटाया और पैसा इकट्ठा करने लगे। काम करते करते पीके राय मेमोरियल कॉलेज खतरास से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और फिर रांची कॉलेज रांची से स्नातक बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद पटना लॉ कॉलेज पटना में वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए और 1955 में लॉ की डिग्री प्राप्त किया। यह कौन जानता था कि एक साधारण सा लड़का, गरीब घर का लड़का, एक दिन वकील बनेगा, एडवोकेट बनेगा और आगे चलकर तत्कालीन बिहार के इतिहास को एक नया मोड़ देगा। और धीरे धीरे उनको बलियापुर, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची के लोगों ने जानने लगा और 1956 से धनबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू कर दिया। गरीबों के मसीहा रहे, शोषण अत्याचार के विरुद्ध बड़े बड़े उद्योग लगने लगे
झारखंड स्टील प्लांट, कोल माइंस, पंचायत डैम का निर्माण जैसे अनेकों कंपनियां आके यहाँ के गरीबों को, यहाँ के स्थानीय लोगों के ज़मीनों को हड़पने लगे। बलपूर्वक जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण करने लगे। ऐसी स्थिति में विस्थापितों का एक ही सहारा था, विनोद बिहारी महतो। उनके पास आते और अपनी समस्या बताते। विनोद बिहारी महतो गरीबों से कोई फीस नहीं लेते, उनका केस खुद लड़ते और उन्हें मुआवजा दिलाते। झूठे केस मुकदमों से भी उन्हें छुड़ाते। झारखंड की ऐसी दुर्दशा देख के विनोद बिहारी महतो को लिए गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की अभिलाषा जगी और फिर उसने शोषण, अत्याचार, सामंतवादी, सूदखोरी, धान कटनी, मुखियागिरी, जातिवाद और पूंजीवाद के खिलाफ डायरेक्ट रूप से लड़ना शुरू कर दिया। लोगों के बीच में ही ज़्यादातर समय वह देने लगे, लोगों को इकट्ठा करने लगे। आवाम बढ़ता गया, लोग जागते गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे और विधानसभा के चुनाव भी लड़े, लेकिन असफल रहे। फिर 1971 में धनबाद लोकसभा चुनाव लड़े और दूसरा स्थान प्राप्त किए। 1980 से 85 तक टुंडी विधानसभा के सदस्य रहे। फिर 1990 में सिंदरी विधानसभा के सदस्य चुने गए और फिर गिरिडीह लोकसभा से 1991 में चुनाव जीते और दिल्ली चल गए। इधर आदिवासी लोग अकेले ही झारखंड अलग राज्य की मांग को उठा रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन इनका प्रभाव नहीं दिख रहा था क्योंकि उनके बीच कोई एक अच्छे लीडरशिप नेता नहीं थे। तब उसने कहा, अकेले से कुछ नहीं होगा। इस आंदोलन को तेज करने के लिए आदिवासी मूलवासियों को एक होना पड़ेगा और पुरजोर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके हमारा राज्य अलग हो पाएगा। इनके ही आवाज़ और विचारों से उपजे क्रांतिकारियों में से शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, कृष्णा माडी, भाई कौलेन कुजूर, हारू रजवार, शहीद सदानंद झा, शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, टेकलाल महतो, अर्जुन राम महतो, के.एस. चटर्जी इत्यादि थे। विनोद बिहारी महतो की अगुवाई से अलग राज्य लेने के उद्देश्य से सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1972 में जेएमएम की स्थापना किया, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष और फाउंडर विनोद बिहारी महतो और सचिव शिबू सोरेन और ए.के. राय को बनाया गया। उलगुलान तेज हुई। हर गली, चौक, चौराहा, शहरों में नुक्कड़ नाटक होने लगे। लोग जागने लगे। राजनीतिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यक्रम भी होने लगे। ऐसे में लोग उत्साहित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ने लगे। उन्हें अब लगने लगा कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही मिलेगी। मूलवासियों को एकजुट करने के उद्देश्य से विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का स्थापना किया और आदिवासी को एकजुट करने के लिए शिबू सोरेन ने सोनाक समाज की स्थापना किया। देखते देखते बहुत सारे क्रांतिकारी उपज के आए और फिर कहते हैं कि अगर कोई भी आंदोलन में जान फूंकना है तो वहाँ के युवाओं और विद्यार्थियों को साथ लाना पड़ेगा। विनोद बिहारी महतो के मार्गदर्शन से, निर्मल महतो के अगुवाई से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बनाया गया, जिसके मुख्य नेता थे निर्मल महतो, सूर्य सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, देवशरण भगत, हरिशंकर महतो, विनोद भगत इत्यादि जोशीले युवा नेता के रूप में उभर के आए। 22 जून 1986 आसू के गठन के साथ ही पूरे झारखंड में आंदोलन की बिगुल फिर से लहकने लगा। जगह जगह झारखंड में मशाल जुलूस, पद यात्रा, नुक्कड़ सभाएं जोरदार तरीके से युवाओं के अगुवाई में होने लगी।
हर जगह रैलियां, आगजनी जैसे माहौल को देख के बिहार सरकार की नींद उड़ गई। इधर विनोद बिहारी महतो ने अपने मास्टर स्ट्रोक से झारखंड अलग राज्य की मांग को सफल करने के उद्देश्य से सभी छोटे बड़े 52 दलों की एक बहुत ही बड़ा बैठक बुलाई और एक झारखंड समन्वय समिति बनाया। इनके तार्किक बातों से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जो इनका एक बार होता वो कभी छोड़ के नहीं जाते। लेकिन जब जब क्रांति हुई है, बदलाव हुआ है, इसका कीमत लोगों को और क्रांतिकारियों को चुकाना पड़ा है। बाहरी ताकतों ने 8 अगस्त 1987 को साजिश के तहत झारखंड के भगत सिंह कहे जाने वाले जोशीले युवा नेता निर्मल महतो की निर्मम हत्या कर देते हैं। इस हत्या से आहत होकर पूरे जमशेदपुर में शोक का लहर दौड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं रुक गई हो और हमारा सांस बंद हो गया हो। इस घटना की जानकारी विनोद बिहारी महतो को दी गई। विनोद बिहारी महतो एक पल के लिए क्षुब्ध हो गए। विनोद बिहारी महतो के सबसे चहीते कार्यकर्ता, जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मानो हमारे दोनों भुजाएं कट के नीचे गिर चुकी हो। फिर भी राज्य के लिए हिम्मत जुटाएं और नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि समर्पित किए। इतने बलिदान हुए, इतने कुर्बानियां गई और झारखंड राज्य की मांग की भूख और बढ़ते गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15 नवंबर 1988 को मोरहाबादी मैदान रांची में एक विशाल जनसभा बुलाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे और सबों ने एक ही स्वर में झारखंड अलग राज्य की मांग को बुलंद किया, आवाज को बुलंद किया। ऐसा माहौल और एकजुटता देख के बिहार सरकार की नींद उड़ गई और इसका खबर केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया। भारत सरकार ने स्थिति परिस्थिति को भांप लिया और गृह मंत्रालय के आदेश से एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम दिया गया कमेटी ऑन झारखंड मैटर। इसके बाद भारत सरकार की कमेटी ने वार्ता के लिए सभी क्रांतिकारियों दलों को एक साथ बुलाया और उनसे वार्ता किए। ऐसे तो भारत सरकार कभी झारखंड अलग राज्य देने की इच्छा में नहीं थे और विनोद बिहारी महतो के तार्किक और आकाटीय तर्कों के आगे कमेटी ने झारखंड अलग राज्य मांग को जायज बताया और अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड अलग राज्य की मांग को सहमति दे दी गई। ऐसे थे हमारे पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो। ऐसे नेता आज के दौर में होना असंभव है। इनके चरण कमलों में चल के आज इस झारखंड को संवारा जा सकता है। 1991 में लोकसभा चुनाव हुए और प्रचंड बहुमत से गिरिडीह लोकसभा के सदस्य बन गए और इसके 6 महीना के बाद ही 8 दिसंबर 1991 को हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। तो साथियों, आज कुछ सवालें हैं जो अपने अंतरात्माओं से आप लोग पूछिएगा, सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आज पूरे झारखंड में हर जगह छिटपुट घटनाएं होती है। विनोद बाबू की प्रतिमाओं को क्यों तोड़ा जाता है? इसके पीछे किसका हाथ है? ये कौन साजिश करता है? जब जेएमएम की नींव विनोद बिहारी महतो ने रखी और उसके केंद्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, तो शिबू सोरेन की फोटो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के झंडा में क्यों? क्या आंदोलन से उपजे जेएमएम पार्टी बहरियों और पूंजीपतियों के हाथों में बिक गई? क्या जेएमएम पार्टी को हाईजैक करके आदिवासी मूलवासी की एकता को तोड़ा जा रहा है? झारखंड के क्रांति को धार देने के लिए आसू पार्टी का गठन किया गया। क्या यह पार्टी भी हाईजैक हो चुका है? ये आसू पार्टी सुदेश महतो ने हाईजैक कर लिया और जेएमएम पार्टी हेमंत सोरेन ने। क्या
24 साल के बाद भी यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पाया। विनोद बाबू के सपना साकार नहीं हो पाया। तो साथियों, अब इन पार्टियों से कुछ नहीं होगा। आपको उलगुलान की बुलबुल फूंकना पड़ेगा, तब जाके हमारा झारखंड राज्य बच पाएगा। तो जय हिंद साथियों, हमें इजाज़त दें। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, उलगुलान जारी रहेगा।